आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैप्टर 6 क्लास 8 के साइंस बुक से। ये पार्ट 1 वीडियो होगा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे पार्ट्स में मिलेंगे। चैप्टर थोड़ा लंबा है तो टाइम लगेगा। तो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, नाम से पता चल रहा है दहन और ज्वाला है ना, उसमें थोड़ा अंतर वगैरह पढ़ेंगे। होता क्या है, कब लगता है दहन, कब किसको ज्वाला बोलते हैं, ये सारी चीज़ बहुत कुछ है जो कि हम लोग पढ़ना है। तो पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं। आगे है, हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार का ईंधन का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं, ठीक है। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योग में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ी चलाने में कौन से ईंधन काम आते हैं? आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, कोष्टक कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी आदि होगा, ठीक है। तो यह सारा सूची होगा जिसमें आप बता सकते हैं। यह सारा चीज़ ईंधन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। जब मोमबत्ती जलता है तो कैसे जलता है आप देख चुके हैं। मोमबत्ती से जलने और कोयले के जलने जैसे ईंधन से जलने में क्या अंतर है? तो बोला कि कोयला एक ईंधन की तरह काम करता है और मोमबत्ती एक ईंधन की तरह काम करता है। दोनों के जलने में क्या बेसिक डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, क्या अंतर है, सामान्यतः अंतर क्या होता है वो आपको बताना है। मोमबत्ती के जलने और कोयले के जलने जैसे ईंधनों में जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था कि मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला ऐसा नहीं करती है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाले ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोई देखते हैं कि कोयला, जैसे कोयला जब जलता है तो उसमें ज्वाला नहीं, फ्लेम नहीं निकलता है ना, जबकि कैंडल जलता है तो उसमें हमेशा एक रोशनी निकलते रहता है। तो ये क्या बेसिक डिफरेंस है, होता है कैसे है, क्यों जलता, क्यों ये जलते हैं, क्यों है, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग। आगे है कि दहन क्या होता है ना, तो दहन को हम लोग समझेंगे अब कि दहन क्या होता है। तो कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन की क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। तो कक्षा 7 में आप लोग थे, कक्षा 6 में 7 में सॉरी 6 7 बोले 7 में। तो क्या था कि हम लोग एक एक्टिविटी किए थे, एक मैग्नीशियम रिबन आता है जिसको जला के देखे थे, ठीक है। तो वही वाला रिकॉल करने के लिए बोला जा रहा है। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब मैग्नीशियम को जलाया जाता है, मैग्नीशियम जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। समझने वाली बात है कि पहले इसमें मैग्नीशियम था, उसके बाद जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो बनता कैसे है और साथ में होता क्या है कि ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। तो ये सारी चीज़ देखे थे। इस प्रकार के जो क्रियाकलाप है, हम एक कोष्टक कोयला का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कोष्टक कोयले के टुकड़े को संडांसी से पकड़ के या फिर हम लोग क्या करें, मोमबत्ती अथवा बंसुल बर्नर पर जलाकर निकट लाएंगे, ठीक है। दोनों चीज़ को जलाएंगे, कैंडल को भी जलाएंगे और हम लोग इसको भी कोष्टक कोयला को भी जलाएंगे। अब देखेंगे किस तरह का उसमें ज्वलन उत्पन्न होता है। तो हम पाते हैं कि कोष्टक कोयला वायु में जलता है और हम जानते हैं कि कोष्टक कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। और साथ में ऊष्मा यानी कि बोल सकते हैं कि हीट देता है और प्रकाश देता है, यानी कि रोशनी देता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखे हैं ना कोयले के केस में। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग रिबन को जलाएंगे, ठीक है। बोल रहा है कि ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन होगा जो अभी लिखवाने जा रहे हैं कि रासायनिक प्रक्रम जिसमें, है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देती है दहन कहलाती है। इतना सा ना आप डिफिनेशन लिख लेना, ठीक है। और आगे लिखना, जिस पदार्थ का दहन होता है वो उसको दाह कहलाता है, ठीक है। इतना सा आपके लिए इम्पोर्टेंट था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है कि इसे ईंधन भी कहते हैं। तो इसको हम लोग ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव और गैस रूप में पाया जा सकता है या हो सकता है, ठीक है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में, कभी जब जलाते हैं तो कभी दहन जो है ना ज्वाला के रूप में अथवा एक लो के रूप में प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे कैंडल के साथ होता है। जब कैंडल जलता है तो उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है ना, क्योंकि लो उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लो के रूप में भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया में मैग्नीशियम एक कोष्टक कोयला है और दोनों जो है ना, मैग्नीशियम और एक कोष्टक कोयला, ये दोनों ही दाह्य पदार्थ है ना। इसको जब जलाया जाएगा तो ये दहन कहलाएगा, ठीक है। एक ये बच्चे छोटू का एक क्वेश्चन है कि हमें बताया गया था कि
भोजन हमारे लिए एक ईंधन की तरह काम करता है। आपको आंसर बताना है कैसे। तो जो बच्चे हैं जो 7 क्लास पढ़ के आए हैं उनको ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो बताइए कैसे। आपको बताना चाहिए कैसे ये बोला है ना। चलिए फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगला स्लाइड है, तो उस बच्चे का जो आंसर है आपको अगले स्लाइड पे मिल जाएगा, ठीक है। उस बच्चे का जो आंसर है आपको अगले स्लाइड पे मिल जाएगा। यहाँ पर है ठीक ही तो है, हमारे शरीर में भोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपघटित होती है और ऊष्मा उत्पन्न करती है। यही तो हम लोग पढ़े थे ना 7 क्लास में कि जो पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊर्जा दे, ठीक है, ऊष्मा दे, उसी को ना हम लोग दहन बोलते हैं। तो ठीक तो है, भोजन करना भी एक दहन कहलाता है। तो ये हम लोग का आंसर भी मिल गया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी क्रियाकलाप 6.1 की ओर। बोल रहा है कि स्ट्रॉ लीजिए, माचिस की तीली लीजिए, मिट्टी का तेल ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कागज ले लेना है, लोहे की कील ले लेना है, पत्थर के टुकड़े, शीशा इत्यादि, इसी तरह का और भी बहुत सारी चीजें ले लेंगे। कुछ पदार्थ इकट्ठा करिए और अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक करके जला जला के चेक करेंगे, ठीक है। यदि ये पदार्थ जलता है तो इसे हम लोग दाह्य बोलेंगे और जो नहीं जलता है उसको अदाह्य दिखाता है, ठीक है। यानी जो जलेगा वो दाह्य पदार्थ होगा, जो नहीं जलेगा वो अदाह्य होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हर एक चीज़ को जला जला के चेक करते हुए चलेंगे। तो जो पहला चीज़ हम लोग के पास में निकल के सामने आया है ये है हम लोग का लकड़ी। तो लकड़ी जलता है कि नहीं जलता है? जलता है तो दाही है। कागज जलता है दाही है। लोहे की कील नहीं जलेगा तो अदाही हो जाएगा, ठीक है। मिट्टी का तेल जलेगा तो दाही हो जाएगा। पत्थर का टुकड़ा नहीं जलेगा तो अदाही हो जाएगा। स्ट्रॉ नहीं जलेगा तो अदाही हो जाएगा। कोष्टक कोयला जलेगा। माचिस की तीली जलेगा। कांच नहीं जलेगा। इस तरह हम लोग बना लेंगे। इस टेबल को आपको करना है, ठीक है। अपने नोट्स में इसको रखना है। जो भी अंडरलाइन करते हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं उसको आपको ना ये सारी चीज़ बनाते चलना है अपने नोट्स में, ठीक है। तो नोट्स यहीं से आपको लिखना है। और अगर स्पेशली आपको एक बनाया नोट्स चाहिए हिंदी में तो इसके लिए आपको कमेंट करना है, लाइक बटन को भी दबाते रहना है और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ता जाएगा वैसे आपको इस तरह की सुविधाएं भी आपको मिलती जाएंगी, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कि ये जो एक्टिविटी हम लोग किए हैं कि चेक किए हैं कोई दाही है कोई अदाही है ना, इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके लिए बढ़ते हैं आगे। बोल रहा है कि क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाही हैं, इन्हें सारणी में 6.1 में जोड़ देना है, ठीक है। जैसे कि कांच, ये सारा चीज़ हो ही गया। जैसे हम कपड़ा बोल सकते हैं कैसा पदार्थ है ना, जैसे हम लोग बोल सकते हैं सूखा पत्ता कैसा पदार्थ है। ऐसा और भी चीज़ें लेके आपको चेक करना है कि कौन कैसा पदार्थ है, ठीक है। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिसमें दहन होता है। अब हम लोग सोचेंगे कि दहन कब होता है, जलता कब है कोई चीज़, है ना। तो उसको समझने के लिए एक क्रियाकलाप करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको हम लोग करते हैं तो सावधानी से करेंगे। जलती हुई मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखेंगे, ठीक है। आगे है कि एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर में रखिए। कांच की एक चिमनी को मेज के ऊपर लकड़ी के 2 गुटों की सहायता से उसको क्या करेंगे, इसको रख देंगे, ठीक है। इसको हम लोग रख दिए तो क्या करेंगे कि देखिए है ना, पहला हम लोग क्या काम किए हैं फिगर में देखना है। पहला जो फिगर है हम लोग का ए नंबर का फिगर, इसमें हम लोग एक मोमबत्ती ले लिए हैं, कैंडल, उसको जला दिए हैं। उसके बाद हम 2 लकड़ी गुट लगा दिए हैं ना यहाँ पर नीचे में, और उसके ऊपर में क्या किए हैं कि ये जो चिमनी है ना, शीशे का जो चिमनी आता है, ठीक है, जो लालटेन वगैरह जलाते होंगे वो आराम से समझ सकते हैं। वैसे चिमनी को ऊपर में रख देना है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें एयर, हवा आसानी से ऊपर से भी आ रहा है नीचे से भी आ रहा है, ठीक है ना। बहुत मतलब जलता रहेगा, बुझेगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर बी नंबर के, ये इसमें है ना क्या बोलते हैं फिगर पे। तो यहाँ देख रहे हैं कि वायु की चिमनी में प्रवेश करते रहता है ना। तो आगे देखिए ना चित्र में यहाँ दिखाया गया है बी नंबर चित्र के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। कि जो एक्टिविटी कर रहे हैं ए में हम लोग देखें कि नीचे से एयर जा रहा है, हवा जा रहा है, ऊपर से भी आ रहा है, तो ये मोमबत्ती नहीं बुझती है ना। आगे देखेंगे अब लकड़ी के 2 गुटों को चिमनी से क्या करेंगे, टिका कर उसमें, तो ये नंबर का था। बी नंबर में अब देखते हैं कि पुनः ज्वाला को देखिए, अतः अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए, है ना। तो बोल रहा है बी में क्या किए कि जो गुट था ना उसको हटा दिए, अब डायरेक्ट कार्डबोर्ड में ऐसे गुट को रख दिए, है ना। तो इससे क्या हुआ, हवा अच्छे तरीके से नीचे से नहीं जा पाएगी, तो हो सकता है कि कैंडल कुछ देरी बाद बुझ जाएगी, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, तीसरा वाला एक्टिविटी करेंगे कि इसमें ज्वाला को पुनः देखेंगे और इसमें देखेंगे कि तीनों स्थिति में क्या अंतर होता है ना। तीसरा स्थिति हम बता दे रहे हैं। तीसरा स्थिति में करना क्या है कि नीचे तो
एयर जाने का रास्ता नहीं बचा है, ऊपर में जो बचा है उसमें भी हम लोग एक क्या करेंगे, एक प्लेट वगैरह रख देंगे ऊपर से, ठीक है, ऊपर भी ढक देंगे इस वाला केस में। तो नीचे से तो कुछ नहीं हवा जा रहा है, लेकिन ऊपर से भी क्या करेंगे, ऊपर से किसी ढक देंगे तो ऊपर में कोई हवा नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस कारण क्या होगा, कैंडल यहाँ पे बुझ जाएगा। तो तीनों कंडीशन में हम लोग जो अवलोकन करेंगे, देखेंगे तो क्या अंतर होता है, ठीक है, तीनों परिस्थिति का। तो वही यहाँ लिखा गया है कि ज्वाला को पुनः देखिए तीनों स्थिति में क्या होता है। क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है, क्या यह कंपन करती हुई या धुआं देते हुए बुझ जाती है, क्या क्या लिखा हुआ है जी, अप्रभावी जलती रहती है, क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल पाते हैं। अभी देखिए तीनों फिगर जो है ना, ध्यान से इसको देखना है, समझना है कि तीनों में हो क्या रहा है। तो जब तीनों में देखेंगे ध्यान से, तो तीनों में अंतर यही समझ में आता है, इसमें एयर नीचे से भी जा रहा है, ऊपर से आ रहा है, हवा का टोटल सप्लाई हो रहा है ना, मिल रहा है, तो ये बुझेगा नहीं, जलता रहेगा। इसमें ऊपर से सिर्फ हवा आ रहा है, मतलब बहुत कम हवा मिल रहा है, तो इसमें इसका जो लाइट्स है ना, इसको वाइब्रेशन करते हुए, स्मोक देते हुए ये क्या होगा, स्मोक आएगा, इसमें धुआं निकलता है ना, धुआं देते हुए बुझ जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ना तो धुआं देगा ना तो कुछ होगा, ये डायरेक्टली बुझ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है ये तीनों एक्टिविटी में। इससे हम लोग यही समझ में आया कि जहाँ पर हवा का सप्लाई है ना, एयर का सप्लाई, हवा निरंतर या सतत मात्रा में मिलते रहता है, तो वहाँ पर कैंडल जो है जल रहा था, ठीक है। और जैसे ही हवा का सप्लाई इसका बंद कर दिया गया, तो ये हुआ क्या कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो कैंडल है वो बुझ जाती हैं। तो इससे समझ में आता है कि किसी भी चीज़ को जलाना हो, ज्वलनशील बनाना हो, तो उसके लिए क्या करना होता है, हवा का सप्लाई चालू रखना होगा, है ना, यानी उसको हवा चाहिए रहता है। आगे बढ़ते हैं, हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यकता है ना। हम लोग देख लिए कि जहाँ हवा अच्छे से मिला वहाँ जला, जहाँ हवा नहीं मिला तो वहाँ बंद हो गया। ए में क्या हुआ था, मोमबत्ती में निर्बोध रूप से जलती रही, जबकि वायु चिमनी के नीचे से प्रवेश कर सकती है। अथवा बी में हम लोग जब देखें कि जब चिमनी के से नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती है तो ज्वाला में कंपन होती है और धुएं उत्पन्न करती है, ठीक है। और सी में देखें कि ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसमें वायु उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो तीनों एक्टिविटी कर लिए, तीनों समझ गए। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे है यहाँ तीसरी स्लाइड में कि हमने पढ़ा है कि सूर्य ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है। तो यह क्या एक प्रकार का दहन है। तो बोले सूर्य भी तो हम लोग सुने हैं कि ऊष्मा और प्रकाश देता है, तो क्या भी दहन है। तो सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिक की अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। तो बोला जो सूर्य का जो प्रकाश देने की जो प्रक्रिया है उसको हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे। एक प्रक्रिया है जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिक की अभिक्रिया, उस द्वारा इसका ये ज्वलन होता है, ठीक है। वो आगे हम आगे क्लासेस में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। क्रियाकलाप है 6.3 में, एक लकड़ी से कोयले का जला हुआ छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, ठीक है। लोहे का प्लेट और तवे पर रखेंगे और इसे एक कांच के जार अथवा अपारदर्शक प्लास्टिक जार में ढक दीजिए, ठीक है। देखिए क्या होता है, क्या कुछ समय बाद लकड़ी कोयला जलना बंद हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है। तो इसको हम देखो एक्टिविटी करना था, है ना, करके देखना है। तो देखो कंक्लूजन है क्या इसमें, है ना। बोला जा रहा है आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आग को बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता होगा, ऐसा करना क्यों आवश्यकता होगा, है ना। अगर कुछ है तो बताना है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो हम तो बताएंगे ही। तो देखो फिगर दिया हुआ है, एक व्यक्ति है जिसके कपड़ों में आग लग गई थी, तो उसको कंबल से ये ढक दिया गया है और उसको लेटा दिया गया है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, कंबल से लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों में आग पकड़ ली थी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है या किसी प्रकार का जलाई जाती है। तो क्या तीली भी जलाना हो तो क्या अपने जल जाती है, उसको कहीं रगड़ कर जलाया जाता है। आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या होता है, उसमें जल उठता है ना, पेपर। क्या आप लकड़ी के टुकड़े को जलती माचिस के तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं। लकड़ी और कोयले को जलाने के लिए आपका कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है। क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है। तो ये सारे क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी मिलेगा नीचे में, ठीक है। तो ये एक छोटा सा
एक फिगर दिया हुआ है कि जंगल में आग लग गया है, देखो है ना। होता क्या है कि गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्म करने पर क्या होता है, सूखे घास में आग पकड़ लेती है ना। और घास से जब आग पकड़ लेगी घास में, तो क्या होगा, घास आग धीरे धीरे पूरे जंगल में फैल जाता है ना, पेड़ों की चपेट में ले लेता है और इस तरह पूरा आग लग जाता है। और उसको बुझा पाना, काबू कर पाना बहुत मुश्किल भरा काम होता है जंगल में जो आग लगती है, ठीक है। तो इसी का एक पिक्चर यहाँ दिखाया गया है, ओरिजिनल पिक्चर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्लाइड 4 में हम लोग देखेंगे, स्लाइड 4 में पहुंच चुके हैं। इसमें क्या है कि क्या ये अनुभव आपको बताता है कि विभिन्न पदार्थ की विभिन्न ताप पर आग पकड़ता है ना। तो अब समझना है कि कोई चीज़ ना ऐसा नहीं है कि आग जला दिए लग जाएगा ना। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लिए थे कागज़ तुरंत जल जाता है। कोयला को जलाना चाहेंगे तो उसके लिए मिट्टी तेल के साथ में कुछ लकड़ी दे के जलाना पड़ता है ना। जो कोयला यूज करते हैं वो अच्छे तरीके से समझ पाते होंगे ना, कि ऐसा नहीं कि माचिस दे दिए पेपर जैसा जल गया कोयला, उसको थोड़ा वेट लगता है, टाइम लगता है। ये क्यों होता है, तो ये इसलिए होता है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग ये चीज़ समझ पाए हैं कि कोई भी पदार्थ तब जलेगा जब उसको ना विभिन्न ताप पर आग पकड़ता है ना। कोई मान के चलो 10 डिग्री पे आग पकड़ लिया तो कोई 20 डिग्री सेल्सियस पे पकड़ेगा, ठीक है। कोई 1000 डिग्री सेल्सियस पे पकड़ेगा। तो बोला क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती। तो माचिस की तीली माचिस की डिब्बे के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है, यह सारी चीज़ आपको समझना है ना। एक क्वेश्चन है, तो देखो एक एक्टिविटी तरह ही यहाँ दिया हुआ है कि माचिस का इतिहास थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पूरा माचिस का जो इतिहास बहुत ही पुराना है। 5000 साल से भी अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोकर गए चीड की तिलियाँ के छोटे छोटे माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे, ठीक है। ये बहुत पुराना बात है। आधुनिक निरापद में क्या है, माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी, टल्फसाइड, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता है। कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलकर उसे उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। जब इसे किसी खुरदरा सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण क्या उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और श्वेत फास्फोरस जो प्रज्वलित हो उठता है, ठीक है। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरों पर केवल एंटीमनी सल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है, ठीक है। रगड़ने वाली सतह पर चूर्ण कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगता है जो कम खतरनाक होता है, ठीक है। तो बोला जब पहले यूज करते हैं वो ज़्यादा खतरनाक, अभी यूज करते हैं ये भी खतरनाक है लेकिन कम खतरनाक। तो इसको माचिस के रूप में हम लोग यूज करते हैं। जब माचिस है ना कि तीलियों को खुदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो लाल फास्फोरस या श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाती हैं और ये क्या होता है, तुरंत माचिस की तीली के सिर पर लगी पोटेशियम क्लोराइड में अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न कर देती है, जिससे एंटीमनी सल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है, माचिस की तीली जल उठती है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में यहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है। करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहाँ इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।